तो चलिए आज देखते हैं आखिर ये क्या है गतिक विद्युत वाहक बल। आप कॉपी पेन लीजिए और हेडिंग लिखिए गतिक विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ पे अपने डेफिनेशन बना रखी है कि जब कोई सीधा चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है। समझिए बात को, कोई एक सीधा चालक है, वो क्या है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है, तो चालक के सिरों के बीच में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया गति के कारण, इसे हम क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझेंगे इसको अभी। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस जब लगा देते हैं तो वो तल के लंबवत क्षेत्र होता है, लेकिन किधर होता है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो अंदर की तरफ लंबवत है। साथ में हमने क्या किया, एक क्षेत्र ले रखा है। यहाँ पे क्षेत्र नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा दूँ। ये छड़ है मेरे पास एक P, Q, R और S का ये छड़ है। इसकी जो अपन ने क्या कर रखा है, ये लेंथ ले रखी है मैंने L, और ये दूरी क्या मान रखी है, ये दूरी अपन ने मान रखी है X। यहाँ क्या करते हैं, छड़ को आगे पीछे करते हैं, उससे क्या होता है, छड़ के सिरों पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वही क्या होता है, गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको, फिर चलते हैं इस पे। सपोज कीजिए मेरे पास एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। इस क्रॉस का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया। इस क्रॉस का मतलब क्या हो गया, जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो तल के क्या है, दूसरे के अंदर की तरफ हैं, बाहर नहीं निकल रही, ये क्या हो रही है, अंदर निकल रही है। तो ये अपने पास एक क्रॉस आ गया, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है, एक क्षेत्र लेना है। इसके अंदर में क्या करना है, एक क्षेत्र लेना है। आयताकार क्षेत्र ले रहे हैं, आयताकार क्षेत्र PQRS ले लेते हैं, है ना। वहाँ पे मैंने PQ एक छड़ ले रखा है। तो इस तरह का एक क्षेत्र बनाते हैं। अपन ने ले लिया, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ले लिया अपन ने, ऐसे मान लिया। और अपना PQ जो है वो छड़ का है, बाहर रखा हुआ है, थोड़ी सी दूरी पे रखा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने लिया P, इसको क्या ले लिया, Q ले लिया। क्लियर, समझ गए इस बात को। अब अपने को क्या करना है, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में, इसमें क्या है, क्षेत्र जो है मेरा ये समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान लगा हुआ है। समान का मतलब हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक जैसा है, कम ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। ये क्रॉस क्या बता रहा है, ये क्रॉस बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इस तल के क्या है, लंबवत है और अंदर की ओर, यानी उस ओर है। अंदर की ओर मतलब ये है, एक तो ये क्या होता है बाहर की ओर हो गया, और ये अंदर की ओर इधर की ओर है। अब मुझे क्या करना है, मैंने मान लिया मेरा जो ये छड़ है उसकी लंबाई ले लेता हूँ। इस छड़ की लंबाई मैंने कितनी ले ली, L ले ली। इस छड़ की लंबाई क्या ले ली अपन ने, L ले ली। और इसको क्या करना है, V वेग से इधर लाना है, इस तरफ इसका क्या करना है, गति करवाना है। तो जैसे ही इधर लाएंगे तो देखो क्या होगा, अपन यहाँ लाएंगे, इसको क्या करें, इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे गिरा हुआ क्षेत्रफल बन गया, बनने से यहाँ पे कोई एक आकृति बनी। ये आकृति कैसे हो गई, आयताकार आकृति हो गई, ठीक है। एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण हो चुका है। चाहे तो इस भुजा को बना के भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, और अंदर लाता हूँ, तो अभी भी मेरे पास क्या हो रहा है, आयताकार आकृति बन रही है। अभी भी क्या हो रही है, आयताकार आकृति बन रही है। और लाते हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार आयताकार आकृति तो बन रही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि चेंजेज क्या हो रहा था, क्या चेंज हो रहा था, ये वाली जो दूरी है ये चेंज हो रही थी। मान लो ये अपने का PQ है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, R है। यहाँ पे मैंने R ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, S ले लिया। और ये दूरी मैंने क्या मान ली, X मान ली। तो ये दूरी क्या होगी, X क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, आप सोचिए खुद। जब इसको अपन लेके आ रहे हैं कहाँ से, R से लेके Q तक की दूरी, ये क्या है अपने पास, R से लेके Q तक की दूरी है। ये कम होगी या ज़्यादा होगी जब इसको लाएंगे। तो देखिए ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ तक मान लीजिए अभी क्या है आपके पास, X दूरी है। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, X है। अब और अंदर ला रहे हैं, अभी भी मैं कहूँ X है, तो आप कहोगे पहले वाले से क्या हो गया, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पहले वाले से क्या हो गई, कम हो गई। और लाइए, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। X लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। X में क्या हो रहा है, लगातार कमी होती जा रही है। समझ रहे हो बात को, वापस बता रहा हूँ। इस
चालक तार को, या फिर कहते हैं क्या कहें, पी क्यू छड़ बोल रहे हैं, चालक छड़ बोल रहे हैं इसको जब इधर समान चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो एक काम और होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करूं तो यहाँ पे भी इतना था, माने इसको गिन लेता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है मान लीजिए। अब कितना होगा, अब कहोगे सर थोड़ा सा कम हो गया ना, अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रह गए। अच्छा इसको और लेते जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी कर रहे हो। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी कर रहे हैं। तो जब आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी कर देते हो तो क्या होता है, लगातार कम हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगातार कम हो रही है, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस वक्त क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का मतलब जब मैं इसमें मूवमेंट करता हूं, इसको चलाता हूं, तब क्या होगा, इस एरिया में क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये जो छड़ है अपना, इसके सिरों पे क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इसी को हम बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपन क्या करें, डिटेल में भी देख लेते हैं कि अपने पास क्या होता है। तो परिभाषा तो ये हो गई, चित्र अपना ये बन जाएगा पी क्यू आर एस। ये अपन ने क्या किया, इसकी लंबाई एल मान ली और ये दूरी कितनी मान ली, एक्स मान ली। किसी क्षण हमने दूरी क्या मान ली, एक्स मान ली। चलिए इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि माना एक आयताकार चालक पी क्यू आर एस है। मेरा चालक कैसा है, पी क्यू आर एस, पूरा आयत बना हुआ है, जिसका चालक क्या है, पी क्यू, स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, अभी अपन देख रहे थे, ये अपना क्या था, चालक था पी क्यू आर एस। यहाँ पे जो पी क्यू था ये क्या कर सकता था, स्वतंत्र रूप से गति कर सकता था। ठीक है, चलिए बात खत्म। अब बात करें पी क्यू आर एस क्या है, एक बंद परिपथ भी है, दिख ही रहा है आपको, और क्या है, जिससे घिरे हुए क्षेत्रफल में पी क्यू की गति के कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे पी क्यू आर एस एक बंद परिपथ है ना। जब पी क्यू को इधर लाता हूँ तो इसके क्षेत्रफल में क्या होती है, परिवर्तन होता है, यानी कमी आ रही है वैसे तो यहाँ पे, तो क्षेत्रफल में हम बोलेंगे परिवर्तन होता है। और क्षेत्रफल में परिवर्तन होने से क्या होगा, इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। क्लियर ये बात। हमने क्या किया, वो जो अपने पास पी क्यू छड़ है या पी क्यू आर एस जो आयताकार आपका चालक है, उसको हमने क्या कर रखा है, क्षेत्र बी के लंबवत रख रखा है। यानी आयताकार जो चालक है उसके लंबवत क्या है, क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उसके लंबवत है, बताया मैंने, उधर की ओर है ना। अपन ने ये मान लिया आर क्यू कितना है, एक्स है। हमने क्या माना, ये आर क्यू, आर से लेके क्यू तक की दूरी कितनी मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, तो अपन ने आर क्यू एक्स मान लिया, साथ में आर एस, इसकी जो लंबाई है ये कितनी मान ली अपन ने, एल मान ली। ये लंबाई कितनी मान ली, एल मान ली। आर एस बोल लो, पी क्यू बोल लो, एक ही बात है। तो अपन ने इसकी क्या की, लंबाई एल ले ली। तो ये जो लूप बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आप लोगों को पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, हम जानते हैं ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो होता है भाई, ये तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ टू ब्रेथ, एल भी बोलते हो। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा इसका क्षेत्रफल, ये तो आपका एक्स है और ये एल है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एल इंटू एक्स होगा। सीधी सी बात है, एक को लंबाई मान लो, एक को क्या करो, चौड़ाई मान लो। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एल इंटू एक्स हो गया। तो अपने पास क्षेत्रफल आ गया आपके पास ए बराबर एल इंटू एक्स। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी ए होता है। आपने निकाला हुआ है क्या होता है, बी ए कोस थीटा होता है। थीटा यहाँ पे कितने डिग्री का है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री का है। क्यों, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। यहाँ पे ए जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो क्षेत्रफल सदिश लेंगे वो ये होगा। ठीक है, इस क्षेत्रफल के लंबवत, तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। और जो चुंबकीय बल रेखा है या चुंबकीय रेखा है वो क्या है, पीछे को लंबवत है, दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसलिए तो इसका जो होगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बी ए होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, बी ए। और ए का मान हमने क्या किया, अभी निकाला था, देखिए यहाँ पे ये निकाला था। अपन जानते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये तो होता है आपके पास, तो ये हो गया बी ए कोस थीटा,
और कोस थीटा कितना है अपने पास, तो 0 है। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली क्या हो गया, बी ए आ गया। और अपने को क्या करना है, ए का मान रख देना है। ए का मान क्या है, एल एक्स है। तो अपने पास ये फाई का मान आ गया, चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया कितना, बी एल एक्स। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। साथ में आप ये भी ध्यान रखना, एक्स का मान क्या है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। वहाँ पे जो एक्स का मान है वो क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे अंदर ला रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्स का मान घटता जा रहा था, तो परिवर्तित हो रहा था। क्लियर ये बातें, चलिए ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब हम बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये वाला सूत्र भी आपको याद है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस का डी फाई बटे डी टी होता है। अभी अपन ने क्या किया, फाई का मान निकाल लिया। समीकरण 1 में हमने क्या किया, फाई का मान निकाल लिया। यहाँ पे फाई का मान रख दो बी एल एक्स, क्या रख देंगे, बी एल एक्स। अब देखिए समझ गए, यहाँ तक अपन ने मान रख दिया। अब आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, तो बी तो क्या हुआ आपका, कांस्टेंट हुआ। आपने कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हमने क्या कहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला, तो सीधी सी बात है बी तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बी तो क्या हो गया, कांस्टेंट। वहाँ पे हमने ये वाली जो छड़ ली थी, छड़ को अपन क्या कर रहे थे, ला रहे थे, पास में ला रहे थे, तो उसकी लंबाई भी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो एल भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया। क्या परिवर्तन हो रहा था, परिवर्तन किस में हो रहा था, आपने देखा कि इसको जैसे जैसे पास ला रहे थे तो एक्स में परिवर्तन हो रहा था। तो एक्स अचर ना हो के क्या होगा, चर होगा, वेरिएबल होगा। एक्स क्या होगा, चर होगा, वेरिएबल होगा। तो यानी मेरे पास जो मैंने लिखा है माइनस का जो लिखा है आपने, क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे आपने लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर लिखा है आपने माइनस का डी फाई बटा डी टी, यही लिखा है आपने, ठीक है। फिर हमने लिखा है माइनस का डी डी टी, और फाई का मान अभी निकाला था बी एल एक्स। अवकलन कर रहे हो तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अवकलन में बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट जो होता है वो अवकलन में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अपने पास ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आएगा ये माइनस का होगा, बी निकल जाएगा, एल निकल जाएगा, और क्या रहेगा, ये डी एक्स डी टी रहेगा। केवल एक्स क्या है, वेरिएबल है, बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, माइनस का बी एल डी एक्स डी टी। क्लियर, ये बात समझ गए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने बी को निकाल दिया, एल को निकाल दिया, तो ये आ गया आपके पास माइनस का बी एल डी एक्स डी टी। ठीक है, अपन ये तो जानते हैं डी एक्स डी टी का मतलब क्या हो गया। आप देखिए क्या हो गया, एक्स में परिवर्तन की दर, विस्थापन को परिवर्तित कर रहे हो तो विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो डी एक्स डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखूंगा मैं, माइनस का v लिखूंगा, क्योंकि वेग क्या कर रहा है, x में परिवर्तन क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी एक्स डी टी बराबर माइनस का v, है ना। ये क्या है, चालक p क्यू की क्या है, चाल है ना, उसकी क्या है, चाल है। तो यहाँ पे अपन माइनस का v रख दें तो क्या होगा, देखिए इसको माइनस का v रखोगे, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का, क्या हो गया, बी एल और वी के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, तो एल क्या हो गया, चालक की लंबाई होगी, वी वेलोसिटी होगी, उसकी वेग होगी। तो ये सूत्र अपने को याद भी रखना है, क्वेश्चन वगैरह करने के काम में भी आता है। तो समझ गए बात को। तो अपन कह सकते हैं कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है अपने पास ई बराबर बी एल वी गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। गति के कारण प्राप्त हो रहा है, उसके सिरों पे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे वो यही होंगे। तो गतिक विद्युत वाहक बल कितना हो गया अपने पास, ई बराबर बी एल वी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको ये तरीका अपनाना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करने की एक और विधि है, उस विधि से भी हल करेंगे हम। उससे क्या होगा, हमारा एक कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। परीक्षा में आपको एक ही विधि से हल करना है, दोनों विधि नहीं लगानी है। हमने मान लिया कि जो क्षण मेरा पी क्यू है उसमें कोई आवेश क्यों क्षण के वेग v से गति कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पता करना है इस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। अपने को ये तो पता है कि चुंबकीय बल क्या होता है, कितना होता है, F बराबर होता है, आपको पता है ये ध्यान, क्यू वी बी होता है। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी होता है, पहले अपना को पढ़ा हुआ है। F बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे इसको हल कर दें थोड़ा सा, तो क्यू वी बी क्या होगा, साइन थीटा होगा, एन कैप होगा, मापांक लेते हैं, एन कैप अपना क्या होता है,
हट जाता है। अब देखिए वहाँ पे V और B के मध्य कोण कितने का था, तो आपने देखा था जो अपना छड़ था, ये छड़ था अपने पास, ये आयताकार था ना अपने पास, ये छड़ था, इस छड़ को इधर ला रहे थे तो V तो क्या हो गया आपका इस दिशा में आ गया। ये मान लीजिए अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो कि तल के लंबवत उधर है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, V आ गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इधर ला रहे हैं, ये V आ गया और क्षेत्र देखिए इधर आ रहा है, तो बताइए इसको यूँ लेके जा रहा हूँ, ये इधर आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। तो कहने का मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो क्यू वी बी साइन कितना हो गया अपने पास 90, और साइन 90 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 कर लिया, ये आ गया अपने पास क्यू वी बी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करनी है, ये बल जो लग रहा है ये भी देखना है कौन सी दिशा में लग रहा है। इस पे जो लगने वाला बल है वो अपने को पता करना है कौन सी दिशा में लग रहा है। देखिए दिशा दिखाते हैं, ये अपने पास छड़ था P और Q, ठीक है। यहाँ पे कौन से वेग से जा रहा है, हम इसको V वेग से ला रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक आवेश है Q, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बाएं हाथ का नियम देखना है। बाएं हाथ का नियम ध्यान होगा आपको, इस तरह उंगलियां रखते हैं, अंगूठा होता है, मध्यमा होती है ना, ये वाली मध्यमा होती है, तर्जनी होती है, ये नियम ध्यान होगा। इसको क्या करना है, यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है जो कि क्या है, अंदर की ओर है, हमारा क्या है, अंदर की ओर है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। तो हमें क्या करना है, इस उंगली को इस हिसाब से सेट करना है जिससे क्या हो, अपने पास क्या हो, वेग की दिशा में अपन क्या करें, इसको इस हिसाब से सेट कीजिए। ये तो आपको क्या करे, वेग दिखा दें, और ये वाली जो उंगली है ये क्या करे, आपका चुंबकीय क्षेत्र दिखाए। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर है, तो मेरे को हाथ क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो ये तो अंदर चला गया। ये क्या कर रहा है, ये वाले देखिए, ये क्या कर रहा है, वेग को दिखा रहा है, और ये क्या करेगा, इसकी दिशा को दिखा देगा, बल जो लग रहा है इस पर ये दिखा देगा इस दिशा को। तो ये अपने पास सीधी सी बात है, मैं वापस रख के दिखाऊंगा, आपको दिख गया होगा। ये अंदर की तरफ जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ये इधर बढ़ता हुआ वेग, तो ये अंगूठा नीचे की तरफ मुझे दिखा रहा है, तो ये अंगूठा क्या हो गया, नीचे की तरफ दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये जो आवेश होगा मेरा क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना, नीचे की तरफ जाएगा, यानी इधर आएगा। यहाँ पे एक आयताकार था, तो यहाँ पे अगर धारा की दिशा भी देखें, जब आवेश जा रहा है तो चलने लग गया, तो धारा की दिशा भी आप देख सकते हैं, P से Q जाएगा, फिर Q से क्या होगा, R जाएगा, R से S, तो PQRS की तरफ क्या होगा, धारा घूमने लग जाएगा। क्लियर ये बात, चलिए लिख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ लिखा हमने कि इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल F क्या होगा, QVB होगा, अभी निकाल के दिखाया, और उसकी दिशा कैसी होगी, PQ वेक्टर की दिशा में होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आवेश Q को P से Q तक लाने में क्या गया, कार्य निकाल लें हम। आवेश Q को क्या कर रहे हैं, P से Q तक ला रहे हैं, उसमें क्या गया, कार्य। कार्य अपने को पता है W बराबर होता है F डॉट डी, ये होता है W बराबर क्या होता है, F डॉट डी। तो अब देखिए W बल तो आपका है ही, है ना, D कितना है, कितनी दूरी पे ला रहे हो, ये दूरी कितनी है, L है। इसको खोलते हैं, डॉट को खोलते हैं तो क्या लगता है, कोस थीटा लगता है ना, तो थीटा भी देख लीजिए। ये आपका बल इधर ही लग रहा है, कार्य भी आप इधर ही कर रहे हैं, तो थीटा कितने का हो गया, 0 डिग्री का हो गया, तो ये कोस 0 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, कोस 0 1 होता है, तो किया गया कार्य क्या हो गया, F इंटू एल के बराबर हो गया। तो ये अपन ने लिख लिया, कार्य W बराबर F इंटू एल, ठीक है। अपने को ये भी पता है कि जो F होता है वो कितना है, QVB है, तो ये अपने पास F का मान मैंने रख दिया, तो W मेरे पास आ गया QVBL। क्लियर, यहाँ तक अपने पास W का मान प्राप्त हो गया। अब अपने को क्या करना है, छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल पता करना है, ठीक है। पुराने चैप्टर में हमने पढ़ लिया, वहाँ पे आपको बताया था जो विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र होता है W/Q, ठीक है, W/Q। तो W का मान रख दिया, W का मान है अपने पास QVBL बटे में हमने क्या किया, Q किया, और Q से Q को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना आ गया, देखिए वही आ गया, BLV आ गया, वो वही, समझ गए बात को। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल को पता कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र क्या है। तो सूत्र है आपका BLV। व्यंजक प्राप्त करने का मैंने दोनों तरीका बताया है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो उससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन ये मानते हैं कि जो मेरा चालक है PQRS, उसका प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। प्रतिरोध मैंने R मान लिया,
तो मुझे क्या करनी है, लूप से प्रवाहित धारा जो विद्युत धारा है वो कितना होगा, तो अपन जानते हैं ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, E बराबर आई आर है ना। तो इससे I निकाला तो I बराबर क्या आ गया, E बटा R हो गया। अभी अपने पास E निकला हुआ है, तो हमने E की जगह ये रख दिया, तो यहाँ पे जो धारा आ गई ये अपने क्या आ गई, I बराबर आ गई BLV बटे में R। ठीक है, ये आपके पास धारा आ गई। ठीक है, चलिए और बात करें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण जो भुजा PQ है ना, उस पर एक बल लगता है F बराबर कितना, IL क्रॉस B का। ये बल क्या करेगा, कार्य करेगा। इस कार्य को निकालना चाहे तो अभी मैंने आपको बता दिया, इसको खोलोगे LB साइन थीटा आएगा, थीटा 90 डिग्री का है। तो ये बल जो है वो बल कितना आया, F बराबर कितना आया, ILB आ गया। बल क्या हो गया, ILB। अभी हमने क्या किया, I का मान निकाल लिया था। अभी अपन ने क्या किया, I का मान निकाला BLV बटा R। हम यहाँ क्या रख रहे हैं, I का मान रख दें। अभी आपके पास F बराबर आ रहा है ILB। I का मान आप बता रहे हो, देखिए कितना, BLV बटा R, BLV बटा R, और ये अपने पास LB है। तो इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए B को B से किया तो B स्क्वायर आ गया, L स्क्वायर V अपॉन R। ये अपने पास F आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। ठीक है, इस क्रिया में जो शक्ति लग रही है अपने को क्या शक्ति लगानी पड़ रही है ना, तो उस शक्ति को अगर गणना करना चाहते हैं तो गणना के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। पावर बराबर होता है F इंटू V। बल और वेग दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब F इंटू V निकाल लो। F तो अभी आपने निकाल लिया, ये F तो अपन ने ये निकाल लिया, B स्क्वायर L स्क्वायर V बटे में R। इसको क्या करना है, V से और गुणा कर देना है। इसको जैसे ही मैं, यह F तो निकला हुआ है ना, यहाँ पे F इंटू V करूँगा तो इसको V से और गुणा कर लूँगा, तो ये हो गया V बटे में कितना था R। V को V से गुणा करूँगा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास शक्ति जो होगी वो निकलेगी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बटे में R। क्लियर। चलिए बात करते हैं इस कार्य में यांत्रिक ऊर्जा जो है जूल उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, क्षयित हो जाती है। भाई अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, दिशा उल्टी जाती है। जब हम उसकी दिशा देखते हैं तो हम तो क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, वो क्षण वापस पीछे जाने की कोशिश करता है। हमें कार्य करना पड़ रहा है, इन कार्य करने से ऊर्जा आती है, और ये ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, जूल उष्मा के रूप में क्या होती है, क्षयित हो जाती है। और उसका मान निकालना चाहें तो ये होगा PJ बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, I स्क्वायर का मान रख दें। अभी अपन ने I का मान रखा है, उसका क्या करें, स्क्वायर कर देंगे और R से गुणा कर देंगे। देखिए I का मान क्या था, I का मान था BLV बटे में R। तो ये रख देंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर कर लें तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, और उसको R से गुणा किया तो एक R क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा। तो वो जो क्षयित ऊर्जा है, जो ऊर्जा क्या हो गई, उष्मा के रूप में समाप्त हो गई, तो वो कितना होगा, तो वो होगा PJ बराबर B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बटे में R। तो इस तरह ये गणना की जा सकती है। ये सारे मान क्या होंगे, अपने को न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करेंगे। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।